कभी भी इस उम्मीद में मत रहो कि लोग हमारी प्रशंसा करें। अच्छा काम करते करते, और जब लोग आपकी ज्यादा निंदा करें तो क्या हम अच्छा काम करना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं, फिर और ज्यादा करना चाहिए। एक संत की कथा जो कि बहुत बार आपने सुनी है, बहुत बार। एक संत नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नदी में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है। तो संत ने उस बिच्छू को बाहर लाने की कोशिश की, तो जब उसे बाहर निकालते वो डंक मार देता, हाथ से छूट जाता। फिर संत निकालते, फिर डंक मार देता, फिर वो निकालते, कोशिश करते, फिर डंक मारते। तो एक व्यक्ति रास्ते वहाँ घाट पे खड़े खड़े इस दृश्य को देख रहे, उन्होंने कहा महाराज आप भी कमाल के जिद्दी हो। अरे जब वो आपको डंक मार रहा है तो छोड़ो ना, आप क्यों बार बार कष्ट उठाकर उसके दुख को दूर करना चाहते हैं? क्यों आप अपनी परेशानी मोल ले रहे हैं? छोड़ दीजिए उसे। ध्यान से सुनना, कथा हम सब के लिए लाभप्रद होती है, लेकिन लाभप्रद होने के लिए होती है जो जीवन में कुछ उतारना जानते। संत से पूछा आप क्यों बार बार बिच्छू को निकालने की कोशिश कर रहे हो? तो संत ने कहा कि देखो भैया, ये बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारना। मैं साधु हूं, मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। जब ये अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? जब ये स्वभाव नहीं छोड़ सकता डंक मारने का, तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदल लूं इसे बाहर निकालने का? कोई जजमेंट दे न दे, दुनिया के जजमेंट झूठे होते हैं। मेरी नजर में सबसे अच्छा जजमेंट परमात्मा का होता है। वो कभी झूठा जजमेंट नहीं करता, वो सबसे अच्छा जजमेंट करता है। वहां पर सबको न्याय मिलता है। जब आप अच्छे काम करते चले जाओगे दुनिया की परवाह किए बगैर, तो मेरा ठाकुर तुम्हारा ऐसा न्याय करेगा कि तुम भी कहोगे कि दुनिया झूठी थी तो झूठी बात की, और ठाकुर सच्चा था तो उसने सच्चा काम किया, सच्चा न्याय किया। इसलिए बिना ये सोचे समझे अच्छे काम करते रहो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। बिना ये सोचे समझे दुनिया तुम्हारी बड़ाई करेगी कि बुराई, दुनिया के ऊपर डिपेंड मत रहो मेरे भाई बहन। अगर डिपेंड रहना है, अगर कुछ समझना है तो अपने आप को समझो, अपनी चिंता करो कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना है। और अगर अच्छा काम करते हो तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना। चाहे कोई दुनिया में तमाम बिच्छू हो जाएं, डंक मारते रहें, पर तेरी साधुता जिंदा रहनी चाहिए। और जब तुम्हारी साधुता जिंदा रहेगी तो तुम एक मिसाल बन जाओगे। लोग एग्जाम्पल देंगे तुम्हारे जाने के बाद भी, तुम्हारे जाने के बाद भी। लेकिन कब? जब अपनी जगह पे डटे रहोगे तब। तो जमे रहो, अच्छे काम करते रहो। कल का कथाक्रम याद करें, क्या है? क्या है कल का कथाक्रम? याद है कि नहीं? भगवान श्री राम धनुष तोड़ते हैं। सुना था कल कि भूल गए? स्मृति बहुत छोटी रह गई। किन किन को लगता है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं? जिन जिन को लगता है हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कोई चीज याद नहीं होती, हाथ उठाओ। आप सबको याद रहता है? जो हाथ नहीं उठा रहे उन्हें याद रहता है क्या? जो व्यक्ति ज्यादा मोबाइल यूज करता है, ज्यादा लैपटॉप यूज करता है, ज्यादा टीवी देखता है, उसकी याददाश्त ज्यादा कमजोर हो जाती है, याद रखना। अच्छी बात बताई दे रहा हूं। बच्चों को विशेष तौर पर टीवी, लैपटॉप और मोबाइल कम यूज करना चाहिए, जितना काम का हो। यहां तो बिल्कुल भी ना रखें लेफ्ट हैंड साइड में मोबाइल। ये बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। आप एक मोबाइल को 4-5 घंटे अपने हाथ में रखो लगातार। ध्यान से सुनना, अपने एक मोबाइल को 4-5 घंटे हाथ में रखो, वो मोबाइल बता देगा कि उसमें कितनी क्षमता है। तुम्हारा हाथ शून्य कर देगा वो। तुम्हारे हाथ की नसों को पता चल जाएगा कि हाँ तुम कुछ ज्यादा यूज कर रहे हो।
इसलिए टीवी, लैपटॉप और मोबाइल, इनको जितना कम यूज करोगे उतनी याददाश्त प्रखर होगी। और एक और बात बता दूं, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने से याददाश्त तेज होती है। जितने भी पुराण, वेद या रामायण या ये जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं, इनको आप जितना पढ़ोगे उतनी आपकी बुद्धि तेज होती चली जाएगी, प्रबल होती चली, प्रखर होती चली जाएगी। तो इसलिए आप इन सब चीजों का सदुपयोग करें। कल आपने सुना था भगवान श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा, और भगवान श्री राम जब धनुष को तोड़ते हैं तो एक छोटा सा, क्योंकि तब लोगों में हड़बड़ी हो जाती है तो वो आनंद नहीं ले पाए थे हम, अब लेते हैं वो आनंद। सीता मैया सतानंद तब आय सुदीना, सीता गवन राम पई कीना। प्रतिज्ञा ये थी, जो भी वीर धनुष को तोड़ेगा सीता मैया उनका वर्ण करेंगी, उन्हें विजय माल, वो विश्व विजयी माला है। देखिए रावण बाणासुर भी इसमें आए थे। उस समय के जितने भी बलवान योद्धा थे वो धनुष तोड़ने की इच्छाए थे, लेकिन उस धनुष की गंभीरता क्या है, वो कितना स्ट्रांग है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगता है, भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। एक दो नहीं, 10,000 योद्धा एक साथ उस धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टरही नटारा, डगही न शंभु सरासन कैसे। बाबा भोलेनाथ, वो धनुष कैसे नहीं हिल रहा है, जैसे कामी पुरुष किसी सती की इच्छा करता हो, ऐसे नहीं हिल रहा है। सब नृप भय जोग जुप हासी, जैसे बिन विराग सन्यासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। सब लोग राजा अपना सर नीचे कर करके बैठ गए। कैसे नीचे करके बैठ गए? बोले जैसे बिना वैरागी के सन्यासी शोभा को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही बिना बल के, बिना श्रेय के, यश के कोई राजा शोभा को प्राप्त नहीं होता। सर नीचे कर करके बैठ गए। तो राम जी गए और गुरु जी की आज्ञा ली, धनुष तोड़ दिया। ये क्रम कल आपको बता दिया हमने। अब बहुत प्रेम भरा प्रसंग है। सीता मैया जाती हैं हाथ में माला लेकर राम जी को माला पहनाने के लिए। विजयी माला है, विश्व विजयी माला है ये। कौन सी माला है? जोर से बोलिए। आजकल जिसको भी देखो वो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं लोग, है ना। सब इसी चक्कर में मेरा नाम गिनीज बुक में आ जाए। कई तो ऐसे ऐसे इतनी मक्खियां शरीर पे रख के हम निश्चिंत सोते रहे, मधुमक्खियां। ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। बताओ, ये खड़े हैं सिंहासन पे, सर पे मुकुट है और माला पहनाने की कोशिश कर रही हैं। आप पहुंच जाइए राम जी की साली सरेज बन के, साला बन के, या भैया बन के, कुछ भी बन के इस बारात में पहुंच जाओ, तभी आनंद आएगा। कुछ भी समझ लो राम जी को, तो आनंद और ज्यादा आ जाएगा। रघुकुल की मर्यादा है स्त्री के सिर पर आगे सर नहीं झुकाते। राम जी जहां खड़े वो ऊंचा सिंहासन है, सीता जी पे खड़ी है। और योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय डियर, सीता जी छोटी भी हैं राम जी से। कितने एक साल छोटी है मालूम है? मालूम है? कौन से हीरो ने कब डेब्यू किया था, पहली फिल्म कौन सी थी, सब पता होगा। फलानी हीरोइन ने कितने फिल्में की हैं, सब पता होगा। राम जी से सीता जी कितनी छोटी, ये हमें नहीं पता। चलो आज के बाद भूलना मत, बता देता हूं। 10 साल छोटी हैं सीता मैया राम जी से। अभी मत बजाओ, अभी तो और अचरज वाली बात बताऊंगा, तब और अचरज होगा आपको। राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो राम जी की उम्र कितनी थी? कितनी? 16।
कितनी? 27। ए ठोक रहो भैया, जबरदस्ती मार रहे हो यार, 51 साल कह दे। राम जी ने जब धनुष तोड़ा तब राम जी की आयु थी 16 साल। तो सीता जी कितने की हो गई हैं जी? कितनी? 6 साल। अब आप अचरज करो, सीता जी 6 साल की शादी हो गई। सीता मैया थी, हमारी तुम्हारी तरह नहीं थी वो सीता मैया हैं। अब अचरज वाली और जनक जी ने प्रण क्यों किया? जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता जी का वर होगा। क्यों प्रण किया? राजा निमि इस धनुष को लेके आए बाबा भोलेनाथ से, तो ये चल रहा है परंपरा में। और फिर जनक जी पूजा कर रहे हैं। जिस स्थान पर ये धनुष रख दिया गया है उस स्थान से आज तक इसे कोई हिला नहीं सका है। पूजा लगातार हो रही है, हिला नहीं सका इसे। शिव को दंड है, बहुत भारी है। अब एक बार वैसे जनक जी पूजा किया करते थे, जनक जी की अनुपस्थिति में मां सुनैना पूजा किया करती थी। एक दिन जनक जी बाहर गए हुए थे और सीता मैया पूजा सुनैना मैया कहीं ग्रह में व्यस्त थी। तब सुनैना मां ने सीता मैया को कहा, बेटा के जरा धनुष की पूजा करो। और सीता मैया ने जाकर देखा कि धनुष के चारों तरफ बहुत फूल पड़े हुए हैं और धनुष के नीचे भी कुछ फूल रखे हुए हैं। अब उनको निकाले, वो हटे तो निकाले, और वो हटा कोई सकता नहीं। तब सीता मैया ने गाय का गोबर बनाया और वाम भाग से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से धनुष के नीचे गाय के गोबर से चौका लगा दिया। और ये दृश्य जब सुनैना मां ने देखा, उन्हें पता चला, जनक जी को बताया, जनक जी को कौतूहल हो गया। इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, मेरी बेटी ने इस धनुष को उठा लिया। तो जी महाराज ने देखा कि जब मेरी पुत्री इतनी बलवान है तो इसका वर भी तो उतना ही बलवान होना चाहिए। तो प्रण कर लिया, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। ये प्रण। अब प्रण हो गया, देश देश के राजा भी आ गए, धनुष तो टूट गया। लेकिन एक चीज और बतानी पड़ेगी, ऐसा इस धनुष में क्या था कि 10,000 योद्धा धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और धनुष हिल नहीं रहा है। ऐसा क्या था इसमें? देखो भाई, समय हो तो कथा लंबी है और समय नहीं हो तो कथा बड़ी शॉर्टकट में कह दूं, है जी? कैसी वाली? विस्तार वाली? अच्छा लो, विस्तार वाली कह रहा हूं। 9 बजे तक हिलना मत। आपको बताऊं, ऐसा क्या था जिससे 10,000 योद्धा हिला नहीं सके? धनुष जब राम जी उठाने गए तो एक दृश्य देखिए, धनुष से पहले एक दृश्य उपस्थित वहां पर। लखन लखेउ रघुवंश मनि ताकेउ हरि को दंड। लखन लखेउ रघुवंश मनि ताकेउ हरि को दंड। प्रफुल्लगात बोले बचन चरण चापे ब्रह्मंड। जब लक्ष्मण जैसा भक्त कोई नहीं हो सकता। हाथ जो, महाराज हमें कोई सेवा बताओ, बहुत मिलते मुझे, सेवा बता तो दरवाजा बंद करके रुकने वाले, फोन न उठाने वाले बहुत मिलते हमें। सेवक किसे कहते हैं? लक्ष्मण से सीखो। सिर्फ मुख देखकर सेवा करने वाला, उसे बताना नहीं पड़ता है कि ये करो और ये मत करो।
हानि होगी कि लाभ होगा ये भगवान जान। सेवक वो है जो मेरे प्रभु को चाहिए, वो मुझे कर डालना है, चाहे जो हो जाए। प्रथम बार श्री प्रियाकांत जू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आओ चले श्री प्रियाकांत जू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7351111121। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़ उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,01,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सरकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 0880944453 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 073111131। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vsscd.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।